नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल एक पहला चर्चित गाना था कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अभी ऐसा लगता है कि गाड़ी रुला रही है, क्योंकि गाड़ी को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच में स्टेशन पे मारामार है, लोग लगातार गाड़ियां कैंसिल हो रही है, लोगों को अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ रही है। तो ऐसे समय में जो गुजरे ज़माने का जो हिट गाना था, अब जो है वो लगता है कि लोगों को गले नहीं उतरता, क्योंकि अभी जो गाड़ी है वो मुसाफिर की नहीं है। वो जो है गाड़ी कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए गाड़ी है, जो उनका माल ढो रही है। तो ऐसे समय जो रेल अगर लगातार कैंसिल हो रही है तो लोगों की यात्राएं प्रभावित हो रही हैं। यात्रा के बहुत सारे संसाधन आए, हम देखते हैं कि सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, बसें भी हैं, लोगों के पास व्यक्तिगत गाड़ियां भी हैं और वो बहुत बड़ी भी हैं। गाड़ियों का विस्तार हुआ है, पर बावजूद इसके लोग जो है वो ट्रेन की तरफ आकर्षित होते हैं। ट्रेन हमेशा से हमारे लिए एक बेहतर यात्रा की सहभागी रही है और ट्रेनों के साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ी है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ और तुझको भूलने की कोशिश में तुझको और करीब पाता हूँ। तो रेल हमारे जीवन में किस तरह से शामिल है, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे गाने जो हैं वो रेल से जुड़े हैं, बहुत सारी कहानियाँ रेल से जुड़ी हैं। अगर हम भारत पाकिस्तान विभाजन की बात देखें तो उस समय जो गाड़ियाँ चल रही थी, उन गाड़ियों के दृश्य भी देखते हैं। तो एक समय ट्रेन होती थी जिसकी सीटी बजती थी और स्टेशन पे गाड़ी के आने की सूचना होती थी और यात्री सजग हो जाते थे। ट्रेन के लिए लोग अपने घर से बहुत सारा सामान लेकर चलते थे, खाने पीने का। अभी भी ट्रेनों में जो यात्रा करते हैं वो अपने लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यदि ट्रेन का सफ़र लंबा है तो वो आपको एक कहना चाहिए सुखद भी लगता है। ट्रेन आपके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ती है, क्योंकि ट्रेन की यात्रा में आप कुछ अनजाने लोगों से दोस्ती करते हैं और उनके विश्वास पे खड़े भी उतरते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद अपना सामान रखते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि भाई साहब मैं थोड़ा चाय लेके आता हूँ, मैं थोड़ा स्टेशन से पानी लेके आता हूँ। और अधिकांश बार कहना चाहिए कि 99% लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। कुछ ही लोग होता है कि कभी कभी गाड़ी में कोई चोरी चकारी हो जाए, चीटिंग हो जाए। तो रेल अगर हम देखते हैं कि रेल हमारी यादों में भी है, रेल हमारी सुविधा में भी है और रेल की यात्रा हमको लगता है कि वो सुखद है, वो थोड़ी आरामदायक है। हम थोड़ा चल फिर सकते हैं, थोड़ा हम अगर जाना चाहते हैं ट्रेन के भीतर इधर से उधर एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जा सकते हैं। हमारे दोस्त यार अगर दूसरे बोगी में हैं तो हम उनसे जाके मिल लेते हैं। ट्रेन हमारे लिए एक सहज यात्रा होती है। हवाई जहाज में ये सुविधा नहीं है कि हम प्लेन में चल फिर सकें, घूमें, वो कम होता है। और इसी तरह हम अगर बस में यात्रा करते हैं तो उसमें भी हमारे लिए स्पेस कम होता है। तो ट्रेन हमारे लिए एक सुविधाजनक यात्रा तो होती है। इधर हम देखते हैं कि एक समय था जब जो मेल होती थी, मेल गाड़ी या एक्सप्रेस गाड़ी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उसके बाद बहुत सारी फास्ट गाड़ियाँ आई और गाड़ियों का विस्तार हुआ। अब गाड़ी मुसाफिर का नहीं, मुसाफिर जो है वो घंटों प्लेटफॉर्म पे बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा अनिश्चित हुई है तो वो है रेल के समय को लेकर। अनिश्चितता बनी हुई है कि ट्रेन कब आएगी, कहाँ रुक जाएगी, कौन से आउटर पे खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं जानता। आए दिन दर्जनों गाड़ियां रद्द हो रही हैं। इससे लोगों को एक तरह से ट्रेन को लेकर अविश्वास की स्थिति निर्मित हो रही है। खास तौर पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनों को जिस पैमाने पर रद्द किया जा रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। अब ट्रेनों की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को लेकर बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। आज प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन के तहत बिलासपुर जोन के 27 स्टेशन और 83 नए ब्रिज के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है। जिन रेल स्टेशनों की सूरत बदलेगी उनमें कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर, नहला, चांपा, बाराद्वार, दल्ली राजहरा, भानु प्रतापपुर, निपनिया, मंदिर हसोद, भिलाई स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, बड़सा, चांदा फोर्ट, गोंदिया स्टेशनों में प्रस्तावित विकास कार्यों को भी आज शामिल किया गया है।
इससे पहले शनिवार को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत विकास कार्यों की रूपरेखा बनाई गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ को दी। छत्तीसगढ़ से रेलवे को बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है। खनिज से भरपूर इस राज्य में रेलवे का फोकस मालवाहक गाड़ियों के संचालन पर ज्यादा नजर आता है। यात्री सुविधाओं को अब तक नजरअंदाज किया गया है। अभी प्रदेश के मुसाफिरों को यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों के भरोसे ज्यादातर स्थिति में रहना होता है, जबकि यहाँ से सीधे कई शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन अभी तक कई शहर सीधे जो है ट्रेन से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया है। जैसा कि रायपुर से इंदौर मध्य भारत के 2 प्रमुख व्यापारिक शहरों को जोड़ने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के नाम पर लगातार रेल सेवा कोरोना काल से बाधित है। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लगातार देखते हैं कि अभी चरणदास महंत भी इस बात को कह रहे हैं लगातार कि यहाँ से अडानी अंबानी चौकी जिनका खनिज संपदा पर एकाधिकार होता जा रहा है, उनके लिए मालवाहक के रूप में ट्रेनें चल रही हैं, पर यात्रियों को असुविधा हो रही है। पर एक दूसरा पक्ष भी है कि जो ट्रेनें अंग्रेजों के द्वारा जिसकी लाइन बिछाई गई थी, उन ट्रेनों का जितना विस्तार होना था, पटरियों का जितना विस्तार होना था, वो बीते सालों में नहीं हुआ और इधर के सालों में इस पर ध्यान दिया गया है और लगातार ट्रेनों की स्थिति सुधर रही है, उसकी गति को लेकर काम हो रही है। पर कहीं ना कहीं यात्रियों को जब ट्रेन निरस्त होती है तो उसकी कठिनाई हो रही है। रेलवे प्रशासन लाख कहे, अब तो हमको ऑनलाइन दिख जाता है कि ट्रेन कहाँ पर खड़ी है। हम अपने मोबाइल पर ये चेक कर लेते हैं कि ट्रेन अभी कहाँ से चली है, कहाँ पहुँची है। बहुत सारी सुविधाएं हुई है। रेलवे में बहुत सारा आधुनिकरण हुआ है, रेलवे के रिजर्वेशन आधुनिक हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर अभी भी रेलवे में बहुत सारा सुधार होना बाकी है। रेलवे हमारे देश की एक प्रकार से जीवन रेखा है। बॉम्बे की यदि हम बात करें तो मुंबई जैसे शहर में अगर लोकल ट्रेन है, या अभी हम बाकी शहरों में देख रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन का चलन बढ़ा है। अगर हम पड़ोस के नागपुर को देख लें, हम इंदौर में जाएं, भोपाल में जाएं, हम दिल्ली में जाएं, जगह जगह अभी मेट्रो ट्रेनों को लेकर भी काफ़ी काम हो रहा है। शहर के लोग जानते हैं कि हमको तकलीफ हो रही है क्योंकि बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं, फिर भी लोग जानते हैं कि इससे भविष्य में हमको सुविधा होगी, क्योंकि ट्रेन की यात्रा सुरक्षित भी है, सस्ती भी है। और जिस तरह से सड़कों पर यातायात का दबाव है, खास करके महानगर में, यदि हम मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, चेन्नई की बात करें, ये जो बहुत सारे शहर हैं, वहाँ पर सड़कों पर ऑफिस के समय और ऑफिस छूटते समय निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यदि हमको लोकल ट्रेन मिल जाती है, मेट्रो ट्रेन मिल जाती है, तो हमारी यात्रा बहुत सहज होती है और बहुत सारे लोग इसीलिए ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं। पर जब लंबी दूरी की ट्रेनें अचानक निरस्त होती हैं और यात्रियों को पता नहीं होता, स्टेशनों में वो बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती जो सुविधाएं होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अभी सरकार ने पीपीपी मॉडल में बहुत सारे स्टेशनों में जो ज़मीन अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखी थी या यूं ही बेकार पड़ी थी, उन ज़मीनों पर बहुत सारे निर्माण की अनुमति दी है, बहुत सारी खाने पीने की और जन सुविधा की बहुत सारी व्यवस्था हुई है। स्टेशन में साफ सफाई भी बढ़ी है, स्टेशन में सुविधाएं तो बढ़ी हैं, पर जिस तादाद में हमारे देश की जनसंख्या है या जिस तरह यात्री यात्रा करना चाहते हैं, तो अभी भी जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो लोग पैसेंजर ट्रेन में या जनरल डब्बे में कैसे चढ़ें। आप कभी जनरल डब्बे में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो उस ट्रेन में चढ़ना उनका मुश्किल है। पर अगर रिजर्वेशन भी है और आप स्टेशन में बैठे भी हैं और यही पता नहीं कि ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी, वो निरस्त तो नहीं हो जाएगी, तो आए दिन ट्रेन निरस्त हो रही है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं जिनकी जेब में थोड़ा फ़ायदा है वो हवाई यात्रा वालों को मिल रही है। जो हवाई एजेंसियां हैं वो शेयर बाजार की तरह अपने भाव ऊंचे नीचे करते रहती हैं और बहुत महंगी यात्रा हो रही है। ट्रेन की कीमतें भी बढ़ी हैं, टिकटें महंगी भी हुई हैं, सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पर हमको लगता है कि ट्रेन जो है वो जिस तरह से बुला नहीं रही है, थोड़ा रुला रही है। तो एक बार कहीं ना कहीं पूरे रेलवे प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उन राज्यों में जहाँ पर कि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बसों से सरकारी बसें जहाँ बंद है, अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें
तो यहाँ प्राइवेट निजी बसें हैं, या इतने टोल टैक्स हैं कि अगर एक आदमी अपनी गाड़ी से जाना चाहे तो उसको भी इतने पैसे लगते हैं कि उसको लगता है कि इससे तो बेहतर ट्रेन से जाना है, ट्रेन में आदमी सो सकता है, बैठ सकता है। तो ट्रेनों का सफ़र लोगों को अभी भी अच्छा लगता है, बशर्ते कि ट्रेनें समय पर आएँ, वो बुलाएं ना कि रुलाएं। नमस्कार।